जिसके घर में माता पिता और संतान में संवाद होगा, सत्संग होगा, उनमें विवाद नहीं होगा। कभी कभी अपने बच्चों को बिठाया करो, उनसे कुछ चर्चाएं किया करो भगवान के विषय में। कभी कभी टीवी देखने भी बैठो। आजकल तो टीवी पे भी ऐसे चित्र आ रहे हैं कि दो सगे भैया बैठ के नहीं देख सकत। उतई बाप बैठो, उतई बिटिया बैठी, उतई लड़का बैठो, उतई घरवारी बैठी, और का देख रहा है अपन। अब तुम सोचो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे, कैसे करे? तुमने खुद विचार करो, औलाद सम्मान करे अपना? तुम उनसे सम्मान की आशा कर सकत हो? नहीं कर सकते ना, वो करेगी सम्मान। कभी अच्छी चर्चाएं करेंगे बैठ के, कछु राम कथा लगा लई, भागवत कथा लगा लई, या कोनो ऐसी चर्चा के आज फलानी जगह गए थे, पंडित जी ने ऐसी चर्चा करी कि ऐसे से ऐसो होते जो होते। मैंने तुम्हारा टेम ही नहीं है दादा, तुम्हें खुद ही मोबाइल से टेम नहीं है। तुम का मोड़ी मोड़ो शिक्षा दे हो, इनको खुद ही टेम नहीं है मोबाइल से। तो भारी कर कछु तोरे कथा में नीचे करके चला लेते। हम पूरा अदखात कहूँगा वहाँ ये कि बिल्कुल नजर रहते हमारी। कछु तो कथा ही में बैठे बैठे खिसका लेते एक दो बेर। अरे राम राम राम। जितना मन मोबाइल से जुड़ गया, इतना मन अगर मोहन से जुड़ गया होता तो बेड़ा पार हो जाता। प्यारे क्या बता। सब परंपराएं, प्रीति, मान, मर्यादा, धार्मिकता जब नो बची है जो नो जे सियाने हैं, जोन जे मोबाइल चला के नहीं जान पा रहा, इनकी मजबूरी है बेचारों की। सो जे बैठ के चर्चा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ बैठ रहे हैं। जोनो जे सियाने बचे हैं, जोनो जे संस्कार बचे हैं, जो दिन जा पीढ़ी और गई सब खत्म हो जाने, वो दिन सब खत्म हो जाए। काश पहले गांव देहात में 10-10, 20-20 आदमी बैठे थे। हमारे खुद के गांव में बरसात में एक दरवाजो हतो तो सुख सागर होतो। गांव के कोई बहुत जने कोई भी बैठक तो पड़वे और सब बैठते। हमारे तो मोड़ी मोड़ा हते, मोड़ी मोड़ा ने जाते, पर हमें तना शुरू से शौक रही ये तरफ की, हम तो बहुत सुनते। रामायण होती, कबो महाभारत पढ़ो जा रहा है, एक दो पेल तना हमने पढ़ रहा, 10 जने सुन रहे, फिर उनमें से एक जने बैठ गए। अब बताओ ऐसा कहाँ हो रहा, कौन को टेम है, कौन को टेम है बताओ। संवाद होना चाहिए पिता पुत्र माता के बीच में, तो विवाद नहीं होगा। देवहूति ने प्रश्न किया कि भगवान, दुनिया में नारी को अगर 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मां बन जाए। बताओ नारी को का कमी रह गई? अब बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए। अब पति ऐसो न हो कि बा बेचारी करवा चौथ को चल्ला लाए बैठी। कई पति कहां है? पति बगल की नाली में सुंगरा घाई लोर रहा है। पति सुंगरा घाई डरो तो ऊपर डरे हो के कहीं लगे दोस्तों ने ज्यादा पिला दी थी, सुबह नाली में गड़े, अब्बा बेचारी आरती लाए। मानो भारत की माताएं हैं, इनको बड़ी आस्था है, सो सुंगरा को सपरा के तक माला पेरा रही।
बताओ यहाँ से पति का दीन के आया। तुम्हारो तो बहन जी हर एक काम करियो, आप हम बता रहे उपाय कहूँ पी के आवे भीतर को लगा जो कुंदा और अच्छी ऐसी घुटी जमा के दियो करहाई में कि मेन हड्डी टूटे ने और महीना को सुनेंगे तो नहीं बने ने तो वो को सवेरे बता पे है कि लोग आई ने मारो जई कहे कि जी ना उतरा तुम्हारा तो सेवा कर ली जो महीना घर धरी ने हम कहते 500 की दवाई लगे हैं सुबह 500 की तो एक ही दिन में पिया सो 15,000 बच रहा है अच्छी जमा कर घुटी दियो तुम तो इतने करहाई में और जहां फिर आधा सी पर सो महीना में फिर दाइए 2-3 महीना में पीवो भूलिए दारू तो मोरे पियो गारी बेचारी जी हमारी बेने सुने मार जे खाए 7 पेरी कीजिए सुने उनने का बिगाड़ो तो जो बिगाड़ दो के बाबू दद्दा छोड़कर तुम्हारे घरे से बन गई दारू खोर का गलती है उन बहनों की बताओ बेखून के असुगा रो रही तुम दारू पी रहे। हम तो एक बात और बता रहे अब मोड़ी खोरे कुआ में पटक दियो सो एक ही बेर मार जाए मनो दारू खोर से ने बांध गयो चाहे हाथ ठेला चलावे वारे को तो 10 रुपया दिन का कमात हुए हाथ ठेला वारे के मोड़ी ब्याज गयो कम से कम वो दिन भर 150 कमे है 4 रोटी प्रेम से तुम्हारी मोड़ी को खुआ है और 2 आदमी प्रेम से रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बिल्डिंग देख के मोड़ी को ब्याह कर दो बहुत बड़ी जायदाद देख के तुमने ब्याह कर दो वो 2-4 साल में बेच बाच के क्या जहर खा के लटक जे सगोना मगोना से ना को पटरी पर कट जे जब कछु बच गई ने बोलो गलत कह रहे हो तो इसे अच्छो तो कुगा में पटक दे कई बेर मोड़ी को तो मार जाए ये कई बेर तो तकलीफ हो जाए रोज तो में लठने घल है ये पता कर लियो रिश्तेदारों में जहां ब्याह करो शादी करेंगे ऐसी जगह जहां अपनी जान पहचान होए पेल से जानत हो बिल्कुल ऐसे नहीं कहीं काय के लगे वो बंबई में की है शादी वे उतर मार के तक फेंक दे तो पहुंचो तक नहीं जो नो शादी इतने पास करो कि 2 घंटा में मोड़ी तक पहुंच जाओ अपनी दुख तकलीफ में। बिल्कुल अमीर ने देखियो घर ने देखियो शादी में बर देखियो अगर ओके लक्षण अच्छे होए तो टूटी टपरिया में ब्याह कर दियो अगर उसकी किस्मत हुई है मोड़ी की तो महल बना लेवा। महल बना लेवा बिल्कुल जाके कैसो को बर अच्छो मिल जे और बर अच्छो मिल जे तो बर आ जे टेम नहीं लगे जा जाता अभी में टेम नहीं लगे। भाग पुरुषी आदमी को संपत्ति ऐसी ढूंढत है जैसे 1000 गन्ने छोड़ दे और 1 बचिया छोड़ दे दूध पीवे बारी बचिया 1000 गन्नों में भी अपनी मताई ढूंढ ले के नहीं ढूंढ ले तुम्हें ढूंढवाने ने पर तुम तो 1000 गन्ने खड़ी कर दो और बचिया बच्चा छोड़ दो तो बहुत ये है। ऐसा ही भाग पुरुषी कर्मवान व्यक्ति के पास वो करोड़ों में हो लक्ष्मी पहुंच जाती है। इसे शादी में कोशिश करियो कि बर देखियो घर ने देखियो। अजय तुम्हारो नहीं हमें भी अपनी बिटिया की अब शादी करने हमें सब बता गुरुजी जो घर है जो है इतने कर दो उन फलानों है इतनी जायदाद है हम कहीं हमें कौन जमीन पे माला डरवाऊ ने हमारे हिसाब से कर हैं हमें ऐसो दमाद चाहे कम से कम हम मंच से उतरे और वो कौन कथा में आ जाए तो हम मूड धर के पाओ तो पल्ले में हमारे दमाद के। अब बिया में 50 लाख की गाड़ी में लल्ला और लल्ला यार है कुत्तों हाई खोच रहा था ऐसे लल्ला हमें नहीं चाहने कुत्तों हाई खोचर बेवारे अपन तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और जे हूं खराब लगे तो हमें जो डर नहीं है तुम जिंदगी ने आंधी को भोपाल हमें वो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ तुम तो अबे भर काट ले 6-7 ये 3-4 दिन और कटने बस हम ऐसे बिल्कुल नन्या के दूसरा बोला जो हमें ने कोई बुला आज तक नहीं बुला कोई नहीं दूसरी भी
हाँ महाराज जी हमारा रिकॉर्ड है। हमें दूसरा को बुलाता ही नहीं, वो रिश्तेदारों से तक कह देते कि सुनो तुम्हें कथा कराने से कराओ, उस पागल को ने बुला मनो। वो पूरे रिश्तेदारों फोन करके कि उसको ने बोला जुड़े को नहीं कछु अटकर बोलबे को कैसे सांची है, बिल्कुल जो है सो जा है। बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां बन जाए, समझ लेना नारी का जीवन धन्य हो गया। देवहूति कह रही है बेटा कब मुझे तीनों चीजें अच्छी मिली। मनु की बिटिया जहां से मनुष्य ही बनो, करदम जैसे महात्मा संत की पत्नी वो साक्षात तुम्हारी मां बने, भगवान की मां बन गए, अब का कमी रह गई। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। भगवान कपिल बोले मां अगर शांति चाहती है तो सच्चे संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली बेटा मिल है कहां? भगवान बोले बस इतना ही दिक्कत है, सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो सच्चे संत मिले हैं ही नहीं, हाउ अगले बार रखा ऐसे जटाएं बड़ा ऐसे कोई संत नहीं हो जे लाल पीरे उन्ना पेरे से कछु होती आए मुतके फिर रहे ऐसे तो हम घाई। संत तो संत होते और जिनको वो रस मिल गया है वे दुनिया में यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने गुफाओं में बैठे हैं, माला सरका रहे हैं। और वो भजन को प्रभाव देखो कि सच्चे संतों की खाली हम लोगों ने वर्दी पहन ली, उन जैसो भेष बना लो तो उनको भेष भी पुज रहो ये दुनिया में। जब उन संतों की तपस्या को फल आए कि हम उन्हें भेष बनाए अकेले तो में कीमत हो रही। और जब खाली बाहर से रंगे में जा स्थिति है और जो दिन जो मन भीतर से रंगा वो दिन का हुई है, वो दिन की तो सोचो कि खाली बाहर से तमाशो बनाओ बे हमने बार बढ़ा लाए जटाएं रखा नहीं, कपड़ा छोड़ दे के लिए जो उड़ानी ऐसी उड़े फिर तो आदमी कह अरे गुरुजी तुम तो भगवान घाई हो, जो हो वो हो, और जो दिन को भीतर से रंग गए। अब बाहर रंगे में जब इतना मिल रहा है और जो दिन भीतर से भगवान के हो गए वो दिन की तो सोचो के का हो गया। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। अच्छी की बात और देखो नकली और असली बातें दो ही हैं। राजा परीक्षित ने, महाराज जी राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। बैठे तो हते असली पर गरी में सांप डाल दो, 7 दिन में मारे बेको श्राप में लगाओ। रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। देख सुभेश महामुनि चीन्हा, बैठो तो हतो नकली हतो मालूम अच्छो ही बनो तो हम ही सजो तो बिल्कुल सोची कि जो यार सबसे बड़ो शांत वो तो एक नंबर को ढोंगी हम घाई जैसे हम हैं, ऐसा ही हमें फिर रहे रे हमारी तो महाराज जी ऐसी कहता भाई ऐसा ही बताएं। एक कब गवड़त जा रहा हो तो छत पे धरी थी कलाई, सुबह में गिर पारो वो में से निकलो सुबह होगो सफेद कलाई में छप गाओ। गांव को ने सोची जो हंस से आए सो की पूजा होने लगी। कौआ ने भी सोची कि जे दिन कलाई चढ़ी है तो पोजले अपने बाप को कह जा रहा हो, पानी गिरे है सो कौआ की कौआ ऐसा ही वे कौआ यहाँ हम अब ये में गिर पारे सो अच्छी पूजा हो रही। हम भी सोच रहे जी इतना पोज रहा है सो पोजले बेटा जो अंदना पानी गिरो सो अपन कौआ के कौआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपकार के बदले जो उपकार करे वो संत है। जो गाली देने पे भी आशीर्वाद दे वो संत है। हाँ। गाली देने पे भी जो तुम्हारा भला करे। संतों की बड़ी विचित्र महिमा है। एक संत जी चले जा रहे थे एक दुष्ट गांव में से निकले महाराज जी
गांव है तो दुष्ट। उन गांव को न रे जूतों की माला पेरा दयु महात्मा को। दुष्ट माने दुष्ट। आगे है तो मंदिर, महात्मा गए सो भगवान के मंदिर में जाके वह जूतों की माला पहने नचन लगे। वही गांव के दो तीन निकले, बोले काय बाबा जी नच रहे? बोले भगवान को धन्यवाद दे रहे रे। बोले काय को? बोले रात में हमने भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटका, एक जोड़ी जूता लुआ दे के आऊं से। हमने एक की कही थी, उनने हमें 20 जोड़ी दुआ दे। ये जी हैं संत, जो अपकार के बदले भी उपकार करें, किसी का बुरा ना सोचें। हर जगह अच्छा। एक संत जी चले जा रहे थे, एक गैये चरा रहा हो तो उसे पूछी का क्या बज गए? सो बोला है तो लठ सुने एक दाओ पीठ पे, कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी बोले जय हो प्रभु, बड़ी कृपालु हो, तुम्हारी दया है। वो बरेदी बोले में काय की दया? तुमने समय पूछो, हमने लठ मारो में काय की दया? महात्मा बोले हम एक धन्यवाद दे रहे भगवान को कि जाको हमने तुमसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब बजे थे 12 तुम हमें 12 लठ मारते। सो भगवान ने कृपा करी कि हमने 1 बजे पूछी, सो 1 लठ घलो।